बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम 11th क्लास फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम 2022 को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव पार्ट 17 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है। चैप्टर नंबर 1 से आपके 2 MCQs आते हैं, चैप्टर नंबर 2 से 2 MCQs आते हैं, चैप्टर नंबर 3 से 2 MCQs आते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 से 1 MCQs आता है, चैप्टर नंबर 5 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 6, 7 से 1 MCQs आता है, चैप्टर नंबर 8 से 2 MCQs आते हैं, चैप्टर नंबर 9, 10 से 1 MCQs और चैप्टर नंबर 11 से 2 MCQs आते हैं। 17 मार्क्स के MCQs होते हैं। इसके बाद हमारा सब्जेक्टिव पार्ट आता है। सब्जेक्टिव पार्ट में 3 शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन होते हैं, जिस तरह आपने दूसरे पेपर्स की स्कीम को देखा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपने अपनी मर्जी के कोई से 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। वो क्वेश्चन सबसे पहले अटैम्प्ट करना चाहिए जो हमें अच्छी तरह आता है, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है। और उसके बाद अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 को टच कर लिया ना, फिर आपको अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 12 अच्छी तरह आता है, आप सबसे पहले उसे अटैम्प्ट करेंगे अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, जो आपका पेपर चेक करेगा। अब चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 11 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं और दरमियान में जो बेसिक चीज़ें हैं, डेफिनेशन है, वो याद कर लेते हैं, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट हो जाते हैं। चैप्टर 1, 3, 2 चैप्टर्स पे मेन फोकस करें। उनके दरमियान जो थ्योरी लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है, उन्हें भी याद करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है 12 क्वेश्चन आते हैं। आपने अपनी मर्ज़ी के 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। चैप्टर नंबर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 4 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इसके बाद चैप्टर नंबर 6 में से भी 9 में से भी आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। मेन 3 चैप्टर्स हैं। अगर आप 3 चैप्टर्स पर ग्रिप अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे, फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन में से का जो पोर्शन है, इसमें से एक भी शॉर्ट क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। आप आसानी से तमाम हल कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 9 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। आपने अपनी मर्जी के 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। चैप्टर नंबर 6 से 1 MCQs आता है, नॉन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर नंबर 8, 10 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 7 को अच्छी तरह याद कर लेते हैं और चैप्टर नंबर 10 या 8 को और बाकी के चंद इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं अच्छी तरह, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 4 आसानी से हल हो जाएगा। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 24 मार्क्स के होते हैं। हर क्वेश्चन 2 पार्ट पर मुश्तमिल होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 2 में से ए पार्ट आएगा और यूनिट नंबर 4 में से बी पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यूनिट नंबर 3 यूनिट नंबर 5 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यूनिट नंबर 6 यूनिट नंबर 8 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यूनिट नंबर 7, 9 से आएगा और क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 10, 11 से आएगा। इनके साथ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, एक थ्योरी होती है, एक न्यूमेरिकल होती है। न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं आता, अगर सिर्फ आप डाटा मेंशन कर देंगे ना, गिवन डाटा और फार्मूला लिख देंगे, आपको 4 में से 2 और 3 मार्क्स इजीली आपको मिल जाएंगे। अच्छी तरह तैयारी करें, मेहनत करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।